वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आप देखें पिछले वीडियो जो है या अभी जो वीडियो है इसमें कुछ लगातार मैं अनुपात समानुपात का क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे बच्चों को अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है कि अनुपात समानुपात किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर अनुपात समानुपात सब परीक्षा में आता है। नंबर 1 और नंबर 2, अनुपात समानुपात अगर सही ना हो तो आपका कई टॉपिक मैथ के खराब हो जाएंगे, जैसे लाभांश, परसेंटेज, औसत, काम और दूरी, चाल और समय, इस तरह के जितने भी कई और टॉपिक हो सकते हैं, कई खराब हो जाते हैं। इसलिए इसको जरूर ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ की एक रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको अर्थमेटिक की कंपटीशन के नज़रिए से, और इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। मैं एक वीडियो पीछे भी डाल चुका हूँ, अभी भी डाल रहा हूँ और डालता रहूँगा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार इस चैनल में हर वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट में लिखिए, आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा फीडबैक को अच्छे से लेता हूँ। जो भी किसी कोई दिक्कत है मैं दूर करता हूँ। तो चलिए मैं लेता हूँ कि ये ABC 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2, 3, 5, यानी A का रेशियो अनुपात 2 है, B का 3 है और C का 5 है। तो हमने बताया है, आपको एक ट्रिक बताया है कि जब कोई चीज़ अनुपात में दी हो और आगे अनुपात में ही चीज़ पूछ रहा हो तो सीधा वही ABC का मान माने। यहाँ ABC है, XYZ होता, कुछ भी होता, जो भी होता, सीधा आपको मान लेते। तो यहाँ पर A का मान 2, A का मान 2 मान लीजिए, B का मान 3 मान लीजिए और C का मान 5 मान लीजिए। क्यों ऐसा मानेंगे? क्योंकि यहाँ ABC का अनुपात दिया है और आगे भी अनुपात में चीज़ें पूछ रहा है, तो इसलिए बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि B प्लस C अनुपात A बटे A अनुपात C प्लस A बटे B अनुपात A प्लस B बटे C। इसको लिखना है तो सीधा आप B और C का मान, और एक यहाँ से तो B C का ये 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 बटे 2 ये हो गया A का अनुपात, A का 2 हो गया। अब C A, तो C का यहाँ पर 5 है, देखिए C का 5 है और A का 2 है, तो 5 3 5 2 7 और B कितना हो जाएगा? B 3 है, ये देखिए B को वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये इसका निकालिए, AB अनुपात C, ये 2 हो गए। अब ये AB, ये जो AB है इसका निकालना है, तो A प्लस B, ये देखिए 2 और 3 2 2 और 3 5 हो जाएगा और 5 C जो है 5, तो ये A प्लस B 5 हो गया और C की वैल्यू 5 है, इसलिए ये हो गया। अब यार देखिए ये कट कर 1 हो जाएगा, ये कट कर 4 हो गया, ये कुछ कटेगा नहीं, तो इसलिए 3 और 7 में कुछ कटना नहीं, कॉमन नहीं है, तो 4 अनुपात 7 बटे 3 अनुपात 1, ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ कहीं नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ लगा दीजिए कि सोचिए कि ये हो जाएगा, अंदाज लगा दीजिए कि 4 7 1 है, यहाँ भी 4 7 1 है, तो आप लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। गणित में ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा भी इधर उधर हो तो वही होगा। अभी आप यहाँ पर 3 हटाना है तो इस अनुपात में तमाम 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7 बटे 3, ये 3 3 कट जाएगा और 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 एकम 3 आए, इस प्रकार ये 12 7 और 3 हो गया। तो इस प्रकार आंसर आपका ये होगा, ये सही, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की ये जो अनुपात कभी आए या कोई उसमें भिन्न में अनुपात आ रहा है तो भिन्न हटाने के लिए जो हर है, जो हर जैसे यहाँ पर हर 3 है तो उस 3 को तमाम ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 4 3 बार हो जाएगा, ये 7 3 21 हो जाएगा, 21 में फिर 3 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। इसी 3 को तो हटाने के लिए किया है, तो 3 जब इसमें 3 गुणा होगा तो 3 कट जाएगा और ये 3 कम 3, इस प्रकार ये आपका अनुपात निकल जाएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब आपकी पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं वहाँ से उठा रहा हूँ, आपको पता चल सके कि हाँ हम परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको पता हो जाए और दूसरा आपको ये पता हो जाए कि ये क्वेश्चन हल कैसे किए जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि A बटे 2 इजिकल टू B बटे 3 इजिकल टू C बटे 4, जब ऐसा लिखा हो तो कभी मत घबराइएगा। ध्यान रखिए इसी का सीधा मतलब होता है कि A अनुपाते B अनुपाते C इजिकल टू ये 2 3 4, ये मतलब ही होता है। अनुपात को लिखने का ये दूसरा ढंग है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये दे दी, ये इसका मतलब ये है, एग्जामिनर यही मतलब है। एग्जामिनर ने ऐसे लिख लिया कि बच्चे घबरा जाएंगे क्या चीज़ है। ऐसे ये जो लिखा था कि A अनुपाते B अनुपाते C इक्वल टू 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 है, तो कोई लिख सकता था कि A बटे 2
इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। इसका मतलब जो है तो ये होता है ये भी, और इसका मतलब ये भी होता है। तो दोनों सेम चीज़ है, चाहे कोई ये दिया रहे तो ये मान लिया जाएगा, और ये दिया रहे तो ये मान लिया जाएगा। ज़रूरत है हमको, जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम कर लेंगे। तो अभी आपको चूंकि ये दिया है, आपको अनुपात की जरूरत है, तो इसे अनुपात के रूप में बदल दिए थे। a/b/c इज इक्वल टू दिस। ये भिन्न के रूप में लिखा था इक्वल में, आइए अभी अनुपात के रूप में लिख दिया इक्वल में। अब आपको मालूम होगा कि अब आपको ये अनुपात दिया है, अब कोई चीज़ ये अनुपात के रूप में ही पूछ रहा है। ये अनुपात ही है, a+b+c/c का मतलब है कि a+b+c अनुपात c। ये अनुपात ही है, इसलिए जब ये अनुपात के रूप में पूछ रहा है या भिन्न के रूप में, तो a के स्थान पर हम 2 रख देंगे, b के स्थान पर 3 रख देंगे और c के स्थान पर 4 रख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 + 4 और बटे 4, 3 9/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 9/4, ये आपका ये आंसर है। इस प्रकार ये आपका बड़े आराम से वीडियो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की आपको बताने की कि अनुपात से संबंधित कोई चीज़, अनुपात किसी संख्या का दिया है और आगे भी अनुपात ही पूछ रहा है, तो सीधा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो अनुपात में लिखा है उसी को उसको मान कर और सीधा उस मान को रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार परीक्षा में जब भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो सेकंडों में हल हो जाते हैं। ये तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये तो ट्रिक बताया हूँ और ट्रिक के साथ थोड़ा एक चीज़ किया हूँ। नहीं तो यदि आपका ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे समझ जाएंगे कि a/2 b/3 c/4 है, मतलब एक a/b/c का अनुपात 2:3 है, नहीं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे। तो 2 + 3 + 4/c का वैल्यू 4, इस प्रकार ये 9/4। आप ऐसे बस 5 सेकंड का ये क्वेश्चन आंसर होगा ये। तो इस प्रकार ये मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ ऐसी चीज़ है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। कमेंट जो भी आप लिखते हैं, उस फीडबैक जो भी होता है उस पर हम अमल करते हैं। जो कुछ दिक्कत हो तो बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यदि आपको ये अच्छी वीडियो लगा तो शेयर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी आपने नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।